स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग पोइट्री के सेकंड लेसन जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम उसकी सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। जो आपके यूपी बोर्ड यानी जो आपका यूपी बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ये 4 नंबर का होगा और अच्छा इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव लिखना है, जानना है, समझना है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे लिखना है अपने शब्दों में या जो बताया जा रहा है उसको आप कितनी आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, उन बच्चों को बताएं जिन्हें अभी तक ये पता ही नहीं है कि ये बुक चेंज हो चुकी है और उनके पास तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद शेयर तो आप करेंगे ही करेंगे। आई होप एंड आई विश। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 4 नंबर की बात होगी भाई, तो देखते हैं पहली शुरुआत में इसकी लाइन क्या है कि स्टेफन स्पेंडर has presented a true picture of the life of the school children living in a slum of Tyrolese Valley of Austrian Alpine। यानी यहां से यहां तक का देखिए पहली लाइन है। बात क्या है यहां पर समझना है। अगर अभी तक आपने, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा तो वो आप पहले जरूर देखें, जिससे आपको स्टोरी पता चल जाए। स्टोरी पता चलती है तो हमें सेंट्रल आइडिया या उसके क्वेश्चन आंसर लिखने में थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि इस बार पोइट्री में सेंट्रल आइडिया के अलावा आपके सामने कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए जाएंगे जो आपको लिखने होंगे। आपको इसके बारे में जब आपको लेसन के बारे में नॉलेज होगा तभी आप लिख सकते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है। तो इस पे आपको ये काम थोड़ा सा करना होगा कि आप पहले उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन देखें, उसके बाद इस सेंट्रल आइडिया को देखें, जिससे आपको ये कुछ इसमें जो भी वर्ड दिखाई दे वो कुछ जाने पहचाने से दिखाई दे। अदरवाइज आप सोचते हैं कि मैं इसकी सीधे सेंट्रल आइडिया लिखूं तो बहुत दिक्कत आपको होगी। तो प्लीज आप वीडियो पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला देखें, उसके बाद इसको देखें, फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर का भी देखेंगे। आई होप एंड आई विश। तो चलिए कि स्टेफन स्पेंडर जो इसके राइटर इस लेसन के, इसमें स्लम जो एरिया है, जो अनएजुकेटेड अनडेवलप्ड एरिया है, उनकी स्कूलों की बात हो रही है। तो स्टेफन स्पेंडर जो राइटर है हैज प्रेजेंटेड, उन्होंने बड़े अच्छी तरह से हमारे सामने कुछ चीजें प्रस्तुत की। अ ट्रू पिक्चर, एक वास्तविक पिक्चर को, ऑफ द लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन, उन स्कूली बच्चों की लाइफ लिविंग इन अ स्लम, जो उस अनडेवलप्ड एरिया यानी स्लम, जो बस्तियां होती, झुग्गी झोपड़ियां होती, उनको स्लम कहते हैं। स्लम ऑफ टायरोलीज वैली ऑफ ऑस्ट्रियन अल्पाइन, ऑस्ट्रियन अल्पाइन में ऑस्ट्रियन क्षेत्र में एक ये जगह है टायरोलीज, वहां पर टायरोलीज वैली, वहां पर ये एक स्कूल था और उसी स्कूल का पूरी तरह से चित्रण स्टेफन स्पेंडर ने किया था। तो यहां पर भी बहुत अच्छी तरह से वो इस पिक्चर को रख रहे हैं हमारे सामने, उन स्लम वाले बच्चों को जो वहां पर पढ़ते हैं। आगे उसमें है कि द स्कूल चिल्ड्रन, the children are in a very miserable condition due to their poverty and illiteracy। यानी जो बच्चे वहां पर रह रहे हैं, जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी स्थिति बहुत क्या है, मिजरेबल यानी दयनीय है, कंडीशन बहुत उनकी खराब है। ड्यू टू, किस कारण से, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी यानी गरीबी और शिक्षा को देखते हुए, उनकी गरीबी और शिक्षा के कारण ही उनकी स्थिति बहुत ज्यादा क्या है, दयनीय है। उनकी स्थिति दयनीय क्यों है? क्योंकि वो गरीब है, अशिक्षित है। अपना हक मांगना है तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा। अपने लिए लड़ाई लड़नी तो थोड़ा सा अपनी पॉवर्टी को भी कम करना होगा, यानी गरीबी दूर करनी होगी। तो जो द चिल्ड्रन आर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन ड्यू टू दियर पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, यानी वो लड़के बहुत ज्यादा उनकी दयनीय स्थिति है, किसके चलते, उनकी गरीबी और अशिक्षा के चलते। आगे इसमें है कि दे आर डिप्रेस्ड, वो बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा मानसिक रूप से चिंतित भी है, क्योंकि एक स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे को जो सिटी एरिया या डेवलप्ड एरिया में कैसे क्या होता है उसको नहीं पता होता। उनके लिए वो स्लम एरिया, वो स्लम स्कूल, स्लम सारी चीजें ही उनकी जिंदगी का पूरी तरह से हिस्सा होती है। दियर पेल फेसेस, उनके जो पीले चेहरे कब हो जाते हैं इंसानों के, जब उनके अंदर क्या होता है, पालन पोषण या उनका सही से ना हुआ हो, या पूरी तरह से हेल्थ उनका बेकार हो गया हो, खराब हो गया हो, या पेल फेसेस जब आप देखते हो कि कोई बीमार आदमी है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ बीमारी और अंडर नरिश्ड के कारण, यानी जब अच्छा पोषण नहीं मिलता तब। तो दियर पेल फेसेस एक्सप्रेसेस
सैडनेस, उनके पीले चेहरे उनके दुख को, उनके जो स्थिति है उनकी गरीबी को दिखाता है, उनका पीला चेहरा होना। जैसे आप देखते हैं जो अच्छा खाते पीते हैं, बढ़िया बढ़िया से पोषाहार लेते हैं, अच्छे नरिश होते हैं, उनके चेहरे पे चमक होती है, उनका चेहरा लाल होता है। लेकिन वो लोग जो सही ढंग से खाना नहीं पाते, सही ढंग से खाना नहीं खाते हैं, उनका चेहरा क्या होता है? पीला होता है। दे लुक लीन, उन लोगों का शरीर क्या होता है? एकदम झुका सा दिखता है, स्लम एरिया वाले बच्चों का। स्किनी, और उनकी जो स्किनी एंड बोनी, उनकी जो हड्डियां होती हैं, ऐसा लगता है कि उनकी स्किन को छोड़कर बाहर आ जाएंगी, या ऐसा लगता है कि स्किन है ही नहीं, सिर्फ हड्डियां हड्डियां ही दिखाई देती हैं, इतना ज्यादा। अगर आपने देखा हो कभी झुग्गी झोपड़ियों बस्तियों में जाएं तो उनके बच्चों को आप देखें, वास्तविकता है कि बहुत कुछ अलग होता है हम जैसे लोगों की अपेक्षा, बिल्कुल अलग है कंपैरिजन में। तो उनकी जो शरीर होती है वो झुकी होती है, उनकी जो हड्डियां होती है ऐसा लग रहा है कि अब वो स्किन छोड़कर बाहर आ जाएगी, इतना ज्यादा अंडर नरिश्ड होते हैं, बहुत ज्यादा उनको खाने पीने को सही नहीं मिलता। इस वजह से दे आर फिजिकली वेरी वीक, उनका शारीरिक जो बताया नहीं कि जो शारीरिक रूप से उनकी जो फिटनेस होती है वो बहुत वीक होती है, बहुत कमजोर होती है। एंड अंडर नरिश्ड, और बताया कि वो सही पोषाहार व सही पोषण नहीं हो मिल पाता, सही खाना नहीं मिल पाता, सही समय पर उनको चीजें नहीं मिल पाती, इस वजह से वो अंडर नरिश्ड हो जाते हैं। दे हैव नो अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द रियल ब्लेसिंग ऑफ लाइफ, उनके पास कोई भी ऐसा मौका नहीं होता है कि वो अपनी जिंदगी जो जी रहे हैं उसको कुछ आनंदित, उसमें कुछ एंजॉयमेंट करें, क्योंकि उनको इतनी गरीबी होती है कि वो अपनी गरीबी को ही दूर करते करते मर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म भी लेते तब भी वो नहीं दूर होती। He makes a frantic, अब यहां पर ही कौन है? यानी स्टेफन स्पेंडर की बात हो रही है कि he makes a frantic appeal to educated and affluent section of the society। वो स्टेफन स्पेंडर लोगों से, ऐसे लोगों से जो पढ़े लिखे हैं, जो प्रभावशाली हैं, जिनके पास पैसा है, जो एक बिजनेसमैन है, अच्छा खासा रुतबा है, यानी कह सकता हूं कि जिनके पास पर्याप्त से अधिक पैसा है, खूब अच्छी अच्छी चीजें हैं उनके पास, तो उनसे वो अपील करते हैं, एजुकेटेड एंड अफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज की वो हर वर्ग से जो पढ़े लिखे हैं प्लस पैसे वाले हैं, उनसे अपील करते हैं कि टू बेटर द लॉट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन थ्रू एजुकेशन, कि वो कुछ अच्छा करें उनके लिए, स्लम चिल्ड्रन बच्चे यानी जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के लिए कुछ अच्छे से अच्छा करें, और वो किसके माध्यम से करें? एजुकेशन के माध्यम से। वो पैसे मत ना खर्च करें, वो पैसे ना बांटें, सिर्फ वो ऐसा करें कि उन बच्चों को भी, वो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को भी सही एजुकेशन मिल सके, सही चीजें मिल सके। यही अपील स्टेफन स्पेंडर करते हैं। आपने देखा होगा मुंबई का धारावी एक जगह है, वो पूरे एशिया के सबसे बड़ा स्लम एरिया है, जो जिसकी पूरी जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वो 5 लाख है। मुंबई का धारावी स्लम एरिया है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, जिसकी आबादी 5 लाख है। कभी आप पहुंच जाए, जितनी ये मूवीज बनती है ना, आप देखिए पुराने टाइम की जो मूवीज बनती है उसमें जो सीन होते हैं वो मुंबई के धारावी से ही लिए जाते हैं, सच्चाई है। तो स्लम एरिया की बात मैंने आपसे बताई कि स्लम एरिया ऐसे एरिया जो आपके गांव घर के आसपास, आपके शहर के आसपास देखे तो 2 4 6 10 घर ऐसे कभी पॉलिथीन का या कभी घास फूस का घर बना के रहते हैं, और रोड पे ही खाते हैं, रोड पे ही लेटते हैं और भीख मांग कर खाते हैं, ये दे आर स्लम। और उन्हीं की शिक्षा के बारे में कहा जा रहा है कि वो सबसे अपील करते हैं कि आप इनको एजुकेशन के माध्यम से सही चीजें प्रोवाइड करवाएं। फिर आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको इसके 3 वेरी शॉर्ट आंसर इसमें मांगा गया है उसके बारे में आपसे बात करूंगा, कल मैं उसको भी लिखाऊंगा, ठीक है। और हो सकता है या तो कल एक दिन एक्चुअली अपने यहाँ पे क्या चल रहा है, एक दिन लिटरेचर एक दिन ग्रामर, एक दिन लिटरेचर ग्रामर, तो कल हमारा ग्रामर का टर्न है। हम उसके अलावा कल ग्रामर के साथ साथ मैं कल आपके सामने एक चीज और भी लेके आ सकता हूँ कि इसका शॉर्ट आंसर भी लिखा सकता हूँ। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।